तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। मीनवाइल ट्रेड्स की शुरुआत करूं इससे पहले एक बार ज़रा आप निफ्टी वापस रखिएगा और एक बार आप लेकर आइएगा ज़रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वापस। अब कोशिश कर रहा है स्टॉक वापस डे हाई की तरफ बढ़ने की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त जो मैंने कल सुबह चुना था औरो फार्मा। उसका टारगेट 1650 था, वो आज अचीव हुआ, लेकिन अब स्ट्रक्चरली मुझे और अच्छा लगता है। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है औरो फार्मा में। औरो फार्मा मुझे लगता है अपडेट करा 1651 पर, स्टॉप लगाएंगे 1640 का 10 रुपए का, लेकिन टारगेट होंगे 1700 के। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है, लेकिन यस औरो फार्मा में तेजी है क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं नजर आता। और फार्मा 1652 पे फर्स्ट बाय कॉल इस वक्त फार्मा स्पेस से आती हुई। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए एमएनएम पे खरीदारी करेंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पर करंट लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3464 के नीचे रहेंगे और आपके टारगेट 3575 3575 के रहेंगे। एमएनएम के कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 3500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 78 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 59 का स्टॉप लॉस लगा लें और 120 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये बाय साइड की ट्रेड मानस जी की तरफ से। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, नजर है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। बेहतरीन ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे मुझे लग रहा है प्ले करने को मिलेगा। सो इंडियन बैंक विल बी माय टॉपिक। 885 के आसपास का श्रेया एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 920 का पहला रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद 935। सो 920 935 ये दो टारगेट के लिए इंडियन बैंक इज अ बाय। इंडियन बैंक इज अ बाय। अरुण जी गुड आफ्टरनून। अरुण जी आपकी ट्रेड। जी सर, गुड आफ्टरनून। एक सेल ट्रेड रहेगा आज। मुझे लग रहा है मार्केट में कैपिटल मार्केट जो थीम है ओवरऑल वीकनेस काफी ज्यादा है, तो एंजल वन को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। एक एक्सट्रीम वीकनेस स्टॉक में नजर आ रही है। 290 291 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। इसी लेवल के आसपास सेल करके चल सकता है। 296 का स्टॉप लॉस लगाएं। 281 तक के टारगेट्स एंजल वन के फ्यूचर में आ सकते हैं। ओके, एंजल वन सेल 290 पे आपका और इस दौर की लोवेस्ट ट्रिप पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा जाइडस लाइफ पर। जाइडस लाइफ में एक करेक्शन दिख रहा है फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, और ये करेक्शन में लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया है। एक फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं ऑन द डेली चार्ट्स। मुझे लगता है कि ये जो बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया है लोअर एंड पे, वो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मूव ऑन द अपसाइड शुरू हो सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक एंड इन द शॉर्ट टर्म आउटलुक। बढ़िया सेटअप है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी बाय सिग्नल आ चुका है ऑलरेडी। टारगेट रहेगा 1190 और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1075 पर। जाइडस लाइफ पसंद आ रहा है सोमिल जी को, खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक सेल साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बाय साइड की ट्रेड है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले हम राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिहाज से मुझे लगता है कि अभी एलआईसी के साथ जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले 420-30 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, अचानक से ओएफएस की अनाउंसमेंट आई, वहां से 30-40 रुपया टूट गया। वो तो कंफर्ट अपनी जगह भाव का दे ही रहा है। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। मार्केट शेयर थोड़ा गिरा है लेकिन अभी भी 60% के ऊपर है। जो नतीजे आए उसमें अगर आप ध्यान दो तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 61% के आसपास बढ़ गया। वीएनबी मार्जिन जो कि 15.4 था पिछली बार, इस बार 22.9 आया है। प्रीमियम, न्यू बिजनेस प्रीमियम 10% के आसपास की बढ़त आई। सॉल्वेंसी रेशियो 2.42 तक चला गया 2.17 के सामने। और जो मार्जिन एक्सपेंशन आया है वो प्रोडक्ट मिक्स में इन्होंने चेंज किया, उसकी वजह से आया है। एजेंट काउंट अभी भी 1.45 मिलियन है। और सबसे अच्छी बात है कि एयूएम में बढ़ोतरी हुई है 4% के आसपास, इस वक्त 59.39 लाख करोड़ की है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत कंफर्ट देता है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतना बड़ा एयूएम है, तो यहाँ से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में ये बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी।
LIC एक साल के नजरिए से काफी पसंद आ रहा है राजेश जी को, तो रखे रेडार पर। रिकैप कर देती हूँ अब, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासन ने औरो फार्मा चुना है, कल भी इनकी पिक थी, कल का टारगेट अचीव हो गया और इन लेवल्स पर और अच्छा लग रहा है। 1700 के टारगेट के लिए देखिए आप, 1640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है उन्होंने। मानस जी कह रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पैक से आज अलग मजबूती इस पर्टिकुलर काउंटर में 3575 के टारगेट है, 3464 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक बार मुझे ऑप्शंस वाले भी दिखा दीजिएंगे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, और अगर चाहे तो आप 3500 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 120 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 59 का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कीजिए। राजेश जी कह रहे हैं कि इंडियन बैंक PSU बैंकिंग स्पेस से काफी पसंद आ रहा है उनको, 920 935 के टारगेट ये दिखा सकता है, 885 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अरुण जी, एंजल वन के साथ एक लौता सेल साइड का ट्रेड आज के सेशन में अभी तक 281 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 296 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कमजोर हो गया है चार्ट्स पर। सोमिल जी कह रहे हैं कि जाइडस लाइफ यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, अच्छा मोमेंटम काउंटर में 1190 के टारगेट हैं और 1075 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और आखिर में राजेश अग्रवाल जी ने LIC चुना है, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं, लगभग 2% ऊपर। ये आज हमारा बिग स्टॉक्स और साथ ही आज का इक्का भी था। बाई की रेटिंग है, ऑब्वियसली कॉल है और लंबी अवधि की नजरिए से काफी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर।